मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। इसमें हमें ये दे रखा है इंटीग्रल ऑफ 1/x² x माइनस एक्स क्यूब का dx। ठीक है, तो हम इसे लेट i इक्वल टू, तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले इसे हम करेंगे 1/x कॉमन ले लेंगे तो 1 - x²। ठीक है, इसको अब i इक्वल टू, अब यहाँ पे 1/x ये क्या है, a² माइनस b², तो a माइनस b a प्लस बी dx। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा है, तो यहाँ पे अब हम लगाएंगे लेट, करेंगे हम 1/x अपॉन 1 प्लस x इक्वल टू a/x प्लस b अपॉन 1 माइनस x प्लस c अपॉन 1 प्लस x। तो यहाँ से हम अब कॉमन लेंगे, अब हम कॉमन लेने जा रहे हैं। ओके गाइस, आपको अगर समझ आ गया हो तो देख लीजिए। तो ये इसके साथ हम कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस बी के साथ आ जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स प्लस सी के साथ आ जाएगा x इंटू 1 माइनस एक्स। ओके गाइस, तब यहाँ तक हो गया है। अब ये यहाँ से कट जाएगा, जैसे चलिए छोड़िए वो बात। दूसरी है प्लस बी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस सी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ये आ गया है। अब हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कि यहाँ से कट पिटा के जैसे ये ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, प्लस बी इंटू 1 और 1 प्लस 1 2 प्लस सी इंटू 1 और 1 माइनस 1 0, तो ये दोनों तो 0 हो गए, तो 1 इक्वल टू 2b, तो b इक्वल टू 1/2। ओके, अब हम यहाँ पे ऐसी चीज़ पुट करेंगे। नाउ पुट x इक्वल टू, देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स, तो हम यहाँ पे -1 पुट करते हैं ताकि ये दोनों 0 हो जाए। -1, तो 1 इक्वल टू a इंटू, ये वहाँ से -1 तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस c इंटू हो गया -1 इंटू 1 माइनस का -1 1 इक्वल टू c इंटू -1 इंटू 1 प्लस 1 2, तो हो जाएगा c इक्वल टू -1/2। ओके गाइस, तो भाई दो वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं बचा है कि हम यहाँ पे और कुछ भी पुट कर लें, तो हम सिंपली पुट कर देंगे x इक्वल टू 0। अगर आपको दिख रहा हो तो फिर देख लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0, तो 1 इक्वल टू, ये हम सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करनी होती है। ओके, तो फिर अब हम पुट करें, चलिए 1 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 0 1 इंटू 1 प्लस 0, तो 1 यहाँ पे 1 प्लस b इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस c इंटू 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1। अब हमने क्या किया था लेट, हमने क्या लेट किया था ऊपर कि 1/, ये तो ये, तो अगर हम दोनों का इंटीग्रल कर दें, ठीक है, दोनों साइड का, तो फिर हमारा डिज़ायर्ड आंसर आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो हम अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ लिख के हम लिखेंगे यहाँ पे कि i इक्वल टू, हमने क्या किया था, a बाहर ले लें क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो dx अपॉन x प्लस b इंटू dx अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस c dx अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके गाइस, अब चलते हैं दूसरे पेज पे। ठीक है, हम यहाँ से आए थे कि i इक्वल टू, यहाँ से हम आए थे कि i इक्वल टू, अब 1/x का डेरिवेशन, पहले a की वैल्यू डालो। a की वैल्यू क्या आई थी, a की वैल्यू आई थी 1 dx ऑफ x। ओके, d आपको दिख रहा होगा, और b की वैल्यू आई थी हमारी +1/2 और dx अपॉन 1 माइनस एक्स, और c की वैल्यू थी -1/2 dx अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके गाइस, इसके बाद हम सिंपली इसे इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि i इक्वल टू 1/x का होता है log x प्लस 1/2
हो जाएगा log 1 माइनस एक्स, तो इसकी इससे डिवाइड भी हो जाएगा -1, ठीक है, -1/2 इंटू log 1 प्लस एक्स हो गया प्लस सी। तो आई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, माइनस कॉमन आ गया दोनों में से, यहाँ पे ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो हम यहाँ से कहते हैं 1/2 log 1 माइनस एक्स प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस 1/2 log 1 प्लस एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा आई इक्वल टू log एक्स माइनस 1/2 log ए माइनस प्लस log बी, तो हो जाएगा log ए इंटू log बी। तो यही हमारा डिसाइड आंसर है। थैंक यू।